सेंस ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु में आप सब ठीक है और आपको परमेश्वर ने आशीष दे रहा है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। प्रभु आप महान दयालु है। पवित्र आत्मा आज हमें मदद कर ताकि आपकी वचन लोगों तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए। परमेश्वर पिता आपके चरणों में आए, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। लगातार हम प्रेरितों के काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम प्रेरितों के काम के बारे में चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे परमेश्वर के वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आज हम प्रेरितों के काम उसकी 4 अध्याय को देखेंगे और देखेंगे परमेश्वर कैसे बात करते हैं। जब हम 4 का 1 से लेके 22 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो लंगड़ा व्यक्ति है और पीटर और जॉन, पतरस और यूहन्ना जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे 4 का 1 से लेके 7 तक जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रेरितों को किस रीति से उनको बंदी बनाया जाता है और दुनिया भर के उनसे सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जब प्रेरितों के काम 4 का 8 से लेके 12 तक जब हम पढ़ते हैं, वो हम देखते हैं कि यहाँ पतरस के अंदर एक जोश आया और परमेश्वर की शक्ति से भर गए और वो लोगों के सामने जो है परमेश्वर के बारे में बताने लगा, उसकी गवाही को। उसके बाद हम देखेंगे पतरस उसकी जो जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, उसके बाद हम देखेंगे पतरस जो है, जो अधिकारी है, उनके सामने 4 का 13 से लेके 22 तक जब हम पढ़ेंगे और वो भी किस रीति से यीशु मसीह के बारे में प्रचार का वर्णन कर रहा था। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका महत्वपूर्ण इस तरह की है कि जब वो लोग परमेश्वर की उदारता के बारे में प्रचार कर रहा था, 4 का 32 से लेके 37, परमेश्वर की एकता के बारे में प्रचार कर रहा था, 4 का 23 से लेके 31। उसके बाद हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर किस रीति से एक तकलीफ और परेशानी, एक उपद्रव जो लोग वहां पर विश्वास करें उनके ऊपर आया। और उसके बाद देखेंगे किस रीति से परमेश्वर की सुसमाचार की काम वो लोग कर रहे थे। ये तमाम चीजों के बारे में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 4 का 12 को जब हम पढ़ते हैं, वो उद्धार के विषय में कहा जा रहा है। और उसके बाद इसी रीति से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 4 का 1 से लेकर जब 22 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमने देखे लंगड़ा व्यक्ति किस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, वो चंगाई को आनी, वो ठीक हो गया जब प्रार्थना किया है। और जब वो लोग से वो कह रहे तो याजक और मंदिर के सरदार सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि ये बहुत क्रोधित हुए कि वे लोग को सिखाते थे कि और यीशु की उदाहरण दे देकर मरे हुए जी उठने का प्रचार कर रहे थे। तो मरे हुए जी उठने का प्रचार करते, यीशु मसीह कैसे जिंदा हुआ उसके बारे में बड़े बोल्ड के साथ, ताकत के साथ वो क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुष के लगभग हो गए। जो सुन रहे थे कितना होगी, वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब रोमियो की पत्री उसकी 5 का 17 को हम पढ़ते तो यहाँ क्लियर लिखा है आशीष कैसे मिलता है, विश्वास कैसे बढ़ते हैं। जब वो सुना, वो विश्वास किया, और विश्वास करने से क्या होता है, वचन सुनने से सुनना। जब हम सचमुच परमेश्वर की वचन को सुनते, कथा कहानी नहीं, मन की बात नहीं, मैंने क्या किया वो नहीं, बल्कि वचन, आप परमेश्वर की वचन को सुनेंगे, परमेश्वर जो आपके जीवन में बोलता है, तब क्या करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। वचन सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है।
के होता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में काम करता है और बड़े बड़े हमारा जीवन में काम करते हैं। मतलब रोमियो की उसकी 10:17 में लिखा है, अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किसके वचन से होता है? द मोमेंट यू हर्ड दी कॉन्सर्निंग जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में जब आप सुनते हैं, हाँ, किसका बारे में सुनते हैं? यीशु के बारे में। जो सच्चा जो प्रचार होता है यीशु के बारे में जब आप सुनते हैं, और सुनने से क्या होता है, आप विश्वास में बढ़ते। विश्वास में बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है प्रियो, आपको बार बार परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। जो वीडियो बना रहे प्रियो, जब हम बोलते हैं, आप मैच करना परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपना धारणा से बता रहा हूँ, या मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ प्रियो, मेरा मोटिवेशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको मोटिवेट नहीं करता, केवल प्रभु यीशु मसीह आपको जो है उद्धार दे सकता है। ये लोग क्या किया, जब वो वचन सुने और प्रभु के पास आया, जो सुसमाचार सुने, तो इजराइल लोग वहां पर कितने हो गए? 5,000 वहां लगभग हो गए। 5 आए, 4 का 5। दूसरे दिन ऐसा हो कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्रियों और महाजाजक हन्ना और केफा और यूहन्ना और सिकंदर, जितने महाजाजक के घराने के थे, सब जेरूशलेम में इकट्ठे हुए। वो उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तो यहाँ पर 7 आयत में सवाल पूछा जाए, कैसे तुम्हें ये सामर्थ मिला, किस नाम से, किस सामर्थ्य से तुम करते, कैसे करते ये सारे काम। यहाँ पर एक सवाल उनसे पूछा गया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदार और हे लोगों के सरदार और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्यों के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजराइल लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिससे तुम क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, वो मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा कर दिया। किसने किया? यहाँ पर डायरेक्ट एक्यूज कर रहा है। कौन कह रहा है? कौन कर रहा है? पतरस खड़े होके पूरा के पूरा इजराइल को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तुमने जो है यीशु मसीह को सॉरी, यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ाया, वही यीशु मसीह जो जिंदा हो गया, जो पुनरुत्थान प्राप्त किया है, कि सदुकीज और फरीसीज क्या है, वो रिजरेक्शन में विश्वास नहीं करते। जो विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान में जो विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो गया है, विश्वास नहीं करते, बड़ा मुश्किल है वो प्रभु के आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर महा कहर आने वाला है। आज 2000 साल हो गया, लोग पूछते हो तो मर के चले गए, वो चले गए प्रियो, उसका दोबारा क्या होंगे? जब वो जी उठेंगे, जब न्याय के सिंहासन में खड़े हो जाएंगे, और उसका दोबारा अनंत काल के नरक के लिए, जो यीशु मसीह को माना नहीं, जो वचन के अनुसार चला नहीं, उसका न्याय होगा। फिर से वो अनंत काल के जो नरक में उसको भेजा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर एक महाक्लेश उन पर आ रहा है। द ह्यूज इनएक्सप्रेसिबल, द ह्यूज ट्रिब्यूलेशंस कमिंग अपॉन देम, एक महाक्लेश उन पर आ रहा है प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और वचन के अनुसार चलते नहीं है प्रियो। तो उसके नाम से पतरस किया है, मैंने क्या किया, जो तुमने जो यीशु मसीह को मारा, उस यीशु मसीह ने इसको भला चंगा किया और किसी ने नहीं किया। आगे बढ़ते, और ये वही पत्थर है जिसने तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना, और वो कौन सा सिर के पत्थर हो गया है, और वो कौन से सिर के पत्थर हो गया। तुमने, आप जानते हैं, जब हम फाउंडेशन डालते सबसे पहले एक पत्थर रखा जाता है, जो राजमिस्त्री डालते हैं, वहां से शुरू होता है, और जिसका घर बनता है, घर के मुखिया, वो जिसको उसको चुनते हैं, वही लोग जाके क्या करते, रखते। और वही यहाँ पर तुमने उस पत्थर को, प्रभु यीशु मसीह जो है,
इज़राइल के पूरा को बचाने के लिए आया था, और उसको तुमने इनकार कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उसको हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठंडे वस्त्र में डाल दिया, फ्रीज कर दिया। वही क्या हो, वो मील की पत्थर बन गया। वही जो प्रभु यीशु मसीह ने तुमने उसको क्या किया है, नजरअंदाज किया है, उसको ध्यान नहीं दिया है, वही पतरस कह रहा है, वही यीशु मसीह ने क्या किया, उसको ठीक किया है। प्रियो, यहाँ पर उसको वही कहना है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। समझ में आ रहा है? 12 आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? कोई भी नाम ऐसा नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नाम नहीं है। देयर इज नो अदर नेम। कोई नाम नहीं है जिसके जरिए क्या मिले, उद्धार मिले। वो है प्रभु यीशु मसीह। वो मसीहा बन के, प्रियो, मैं अपने घरों में आया, अपनों ने मुझे तिरस्कार किया, परंतु उस घर में जितने ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना सुसमाचार जब 1:11 को हम पढ़ते, प्रियो, अपने घरों में आया, द ब्लेसिंग को लेके आया, द साल्वेशन, मोक्ष को लेके आया, द वंडरफुल ब्लेसिंग, एवरलास्टिंग साल्वेशन, नरक से अनंत काल के रास्ता प्रभु यीशु मसीह स्वयं आया उद्धार को लेकर। व्हाट ए वंडरफुल साल्वेशन। उसको लोगों ने क्या किया, तिरस्कार किया, माना नहीं है, हैं? अपने लोगों को आया। 1:68 में जब हम पढ़ते हैं, 168 को हम जब पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है हम देखते हैं। वहां पर 168 को जब हम पढ़ते हैं, प्रिय, एक अपने घरों में अपने लोगों को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, उनको नहीं चाहिए प्रियो, उद्धार नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, है? अपने लोगों को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, उसको तुच्छ जाना। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उसका छुटकारा किया। किसके लिए आया यीशु मसीह? टू डिलीवर द इज़राइल। अपने लोगों पर दृष्टि की। कौन है अपने लोग? There are specific people, chosen people, royal priesthood, याजकों की समझ, peculiar people, अद्भुत लोग। परमेश्वर ने उसको चुना है। They were the first born। वो यीशु मसीह के पहला परमेश्वर ने अपने लोगों को जन्म दिया। जब एक्सोडस निर्गमन की पत्री उसकी 4:22 को कहता है, They are the first born। उनको बचाने के लिए आया, उनको छुड़ाने के लिए आया। मैं अपने घरों में आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया, उस घर में से जितनों ने ग्रहण किया, फिर उनको परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। पर इन लोगों ने क्या किया है, इग्नोर मारा। नो नो नो, और कोई नाम नहीं है प्रिय उद्धार पाने के लिए, एक ही नाम दिया गया, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम जब प्रकाशित वाक्य की एक पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उसमें मेरे साथ आप देख सकते हैं, उसकी मेरे ख्याल से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 22:17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा है वो आ, और जो कोई चाहे वो जीवन का जाल सेत में ले। सी, इट इज ए कॉलिंग ऑफ गॉड। जो कोई चाहे, एनीबॉडी कैन कम, कोई भी आ सकता है प्रभु यीशु मसीह के पास। इसके लिए आपको कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। आके फ्री में, मुफ्त में यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं, यीशु मसीह को पा सकते हैं। कहते हो सारे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। टुडे, आज परमेश्वर बुला रहा है। टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज का दिन उद्धार का दिन है, और कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम यीशु रखना। द इमानुएल, परमेश्वर हमेशा साथ रहते हैं। वही पतरस कह रहे हैं, एक ही नाम दिया गया है, जिसकी सहायता से, जिसकी शक्ति से, जिन्होंने हमें शक्ति दी, उस शक्ति से हम ये सारे काम कर रहे हैं। प्रियो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है प्रियो, आप भी इस चीजों को ले सकते हो। आगे बढ़ते, एक ही नाम दिया गया है। 13
तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को साहस देखा और ये जान लिया कि ये अनपढ़ और साधारण मानुष, तो आश्चर्य किया। फिर उनके पहचान की ये यीशु के साथ रहे। है? साधारण मन, पढ़े लिखे नहीं है, दे आर डूइंग सो वंडर्स एंड मिरेकल्स, बड़े बड़े काम कर रहे, अब उनको पहचान में अच्छा ये यीशु के साथ रह रहे। कितना प्रिविलेज है यीशु मसीह के साथ रहना प्रियो। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया धरती में से ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने उनके जरिए बड़े बड़े, जिन्होंने क्या किया, तुच्छ जाना, लोगों को तुच्छ जाना, है कोई काम का नहीं है। कहानी मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण ये काल्पनिक है, आप मान सकते हैं नहीं मान सकते, पर छोटा से आपको जानकारी के लिए जस्ट मैं बताता हूँ। जंगल में जो है एक शेर और अपने बच्चों को पैदा किया है, और जंगल में जो है एक बार चूहे का सेलिब्रेशन चल रहा था। तो चूहे जो है बड़े तेजी से जो है क्या कर रहे थे, अपना नाच गाना खाना पीना कर रहा था। तो शेर को गुस्सा आ गया, कौन है, उसको पकड़ के लाओ। पूरे जंगल को जो है उसने डिस्टर्ब किया, इतना आवाज, इतना तेज तेज आवाज, कान के पर्दा फट रहे उठ पर। तो शेर गुस्सा हो गए, तो चूहे लोग को पकड़ के शेर के सामने ले गया। महाराज हमें माफ कर देना, आगे से हम नहीं करेंगे, हाँ कभी हमारा काम आए तो हम बुला लेना। तो महाराज वार्निंग देके छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दे इनको। एक दिन क्या हो गया, शिकारी जंगल में गया शिकार करने, और उन्होंने क्या कर दिया है, शेर की बच्चों को जाल डाल के पकड़ लिया, ठीक है ना, रात के समय तक पकड़ लिया और वहीं पड़ा हुआ है। तो महाराज को पता चल गया कि हमारा बच्चे फंस गए, अभी इसको कैसे निकाले। तो उनको चूहे की याद आया और उनके फौज को बुलाया, आर्मी, चूहे की आर्मी को बुलाया, बोला ऐसे ऐसे हम क्या है, बहुत बड़ा परेशानी में है, बहुत बड़ा मुसीबतों में है, इस मुसीबतों से निकालो। तब उस चूहे ने जाके किया, जाल को काटा और जो है उस शेर के बच्चों को बाहर निकाला। तो प्रियो, मेरा कहने का मतलब है, जिसको तुम तुच्छ जानते हो ना, वही असली तुम्हें मदद कर सकता है, वही असली मदद कर सकता है। इसीलिए हमें तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर ने क्या किया, मूर्खों को, अनपढ़ों को क्या कर लिया, पकड़ लिया, परमेश्वर की महान कामों को करने के लिए। प्रियो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? आपको समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? प्रियो, कई बार हम तुच्छ जानते हैं, ये कोई काम का नहीं, जो मर्जी आता है हमारा मन में सबको हम बोल देते हैं, डांटते हैं, वो बेचारा चुप खड़े रहता है क्योंकि वो कमजोर है। प्लीज ऐसे मत करिए, क्योंकि वो एक दिन वो आप ही का ही काम आने वाला है, वो आप ही को मदद करने के लिए आए। प्रियो, उनको आदर करना, सम्मान करना, किसी को हमें तुच्छ जानने का, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया। यहाँ पर वही पतरस, अनपढ़ पतरस बड़े बड़े महान काम कर रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, उसकी जय जयकार कर रहे। आगे चलते, उस मनुष्यों को जो अच्छा हुआ उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने का आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे। तो वहां पर सारे लोग को देखकर जो उनके विरोध में थे, सभा में, बहुत बड़ी सभा में, वो कुछ नहीं बोला, कह रहे उनको बाहर जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने वही निर्णय लिया, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करे थे, आपस में कहने लगे, क्योंकि जेरूशलेम के सब रहने वाले पर प्रकट है कि उनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कुछ भी काम करे, चिन्ह दिखा रहे, हम उसको क्या बच नहीं सकते इससे। आगे चलते, परंतु इसीलिए कि ये बात लोगों के और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य को बात ना करे। तो वो क्या कहना चाह रहा था कि ये सारे बातें जो ये बड़े बड़े काम हुआ है, इसको वो छुपा के रखना चाहते हैं। क्या कहते हैं, रोमियो को पत्री 1 का 18,
जब हम पढ़ते हैं सच्चाई को लोग छुपा के रखना चाहते हैं। रोमियो 1:18 पढ़ो, देखो क्या लिखता है यहाँ पर। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति अधर्म पर शक से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखना चाहते। परमेश्वर ने महान काम किया है, वो दबा के रखना चाहते, उस काम को वो प्रकट होना देना नहीं चाहते, वो छुपाना चाहते, ना फैल जाए उसको डांट के यहां से क्या करे तो भगा दे। क्योंकि लोग सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। प्रियो, सच्चाई कभी छुपते नहीं है, कभी ना कभी उजाला में आएंगे। जो तुम अंधेरा में करोगे उजाला में आएंगे प्रियो। तो छुपाना चाहते हैं परमेश्वर की महान कामों को। कह रहा है उसको डांट के क्या करो, भगा दो, और इस नाम से कुछ ना करना। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। तो प्रियो, कैसे आप देख रहे हैं परमेश्वर के पवित्र कामों के बीच में वो क्या डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, एक बैरियर डाल रहा है, बाउंड्री डाल रहा है। परमेश्वर की काम को रोकना चाहते हैं, प्रभु की काम को रोकना चाहते हैं। किसका काम है? प्रभु की काम को रोकना है शैतान की काम है। शैतान हमेशा से सिंस द बिगिनिंग डे फास्ट उसका काम ही है परमेश्वर की काम को रोकना, ताकि वचन और सच्चाई किसी को पता ना चले। रुकावट डालना, पहुंचने नहीं देना, लोगों तो बचाने का नहीं, पर्दा डाला हुआ है, मूसा ढका हुआ है उसका मुंह, पर उसका महिमा, उसका जो तेज था चेहरे के ऊपर वो खत्म हो गया, फिर भी वो पर्दा डाला हुआ है, पौलुस कहता है। पर उसके पीछे क्या है उनको पता नहीं, क्योंकि वो महिमा चला गया है। आज भी लोग उसी दशा में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस संसार की ईश्वर ने, जब कलीसिया 2 कोरिन्थियों उसकी 4:4 को हम पढ़ते, क्या लिखा है, इस संसार की ईश्वर ने क्या कर दिया है, लोगों को अंधा कर दिया ताकि तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके। 2 कोरिन्थियों उसकी 4:4। और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर की पवित्रता जिसकी तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आपने देखा द ग्लोरियस गॉस्पल उनके ऊपर ना चमके। वो छुपाना चाहते, वो बैरियर देना चाहते, रुकावट देना चाहते, नहीं उसको फैलने मत देना, सच्चाई को छुपा दो, दबा दो, खत्म कर दो, कुचल दो, लिमिट कर दो, दफना दो। ये जो काम कर रहा है परमेश्वर की, बड़े बड़े काम हो रहा है, इसको तुम क्या ना करो, फैलाना, धमका के उसको भगा दो। That was their decision। आगे चलते, परंतु पतरस और यूहन्ना उनके उत्तर दिया, तुम भी न करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे नहीं सकता है कि जो हमने देखा और सुना और ना कहे, क्योंकि वो देखा भी है, सुना भी है। तुम क्या परमेश्वर के काम को करने के लिए हम पर रुकावट डालते हो? तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। तब मनुष्य जिस पर वो सही हो गया चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था, जिसने परमेश्वर ने ठीक किया उसका 40 वर्ष से अधिक आयु का था। प्रियो, वो रुकावट चाहता है कि पतरस को क्या कह रहे, यूहन्ना को क्या कह रहे, ना तुम ये सारे काम मत करो, पर तुम्हारा बातों को मैं मानना थोड़ी हूँ। जिस परमेश्वर ने हमें ठीक किया है, जिस परमेश्वर ने हमें ठहराया इस काम को करने के लिए, तुम कौन होते हो रोकने के लिए? हु आर यू मैन? आर यू ट्राइंग टू स्टॉप अस टू स्प्रेड द ग्लोरियस गॉस्पेल? क्या आप रोकना चाहते हैं परमेश्वर की कामों को करने के लिए, इस सुसमाचार की कामों को करने के लिए? ये हमारे खून के अंदर है, आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, हाथों से किया है हमने, चुप नहीं बैठ सकते। नो, इट इज इम्पॉसिबल। धमका के उनको भेज दिया, परंतु उसका रिप्लाई इस प्रकार की थी, 23 आयत,
तो छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजक और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त में होकर उच्च शब्दों से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और सब कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुंह से कहा, अन्य जातियों की दुल्हे क्या मचाया और देश देश के लोग क्या व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लोग जो पुराना नियम का जो बातें हैं वहां पर बताया जा रहा है कि परमेश्वर के विरुद्ध में क्या क्या लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसके कामों को अन्य जाति लोग पुरनियों सब परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होकर रुकावट डालने लगे। ये बात यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध में रुकावट डालने लगे, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुरनियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से ही सामर्थ और मत्ती से ठहराया था वही करें। तब ये प्रभु उनकी धमकियां देखे और अपने दासों से ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत कामों से पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। जब ये प्रार्थना कर चुके तो ये स्थान जहां इकट्ठे थे हिल गया और ये सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो प्रियो, ये सारे प्रार्थना करने लगे, विश्वास की प्रार्थना, और जब उसने किया तो जगह क्या हो गया, हिल गए। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, वो हिल गए जगह। परमेश्वर के कामों में वो रुकावट डालना चाह रहा था, प्रियो, वो रोक नहीं पाएंगे। परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए आगे चलते। विश्वास करने वालों की मंडली का एक चित्त और एक मन की थी। वहां तक कोई भी अपने संपत्ति अपने नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझा में था। सब कुछ साझा में था। उस समय उनका विश्वास में इतना मजबूत था। दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन द बिलीफ। उनको लगता था कि परमेश्वर अभी आने वाला है और परमेश्वर की राज की स्थापना करेंगे। वो सब कुछ क्या था, कॉमन था। किसी का पर्टिकुलर चीज कोई नहीं था। कोई भी जो उनके अंदर जो यूनिटी थी, एकता था, सब वहां पर सब उनके लिए, सबके लिए एक सा था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे और ये उनका बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव में रखते थे और जैसे आवश्यक होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम का साइप्रस के एक लेवी था, जिनका नाम प्रेरित ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसका कुछ भूमि थी जिससे उसने बेचा और दाम से रुपया लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। तो वहां पर उन क्यों ऐसे कर रहा था, क्योंकि उनको ये पता था कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे और परमेश्वर की राज की स्थापना करेंगे। और ये वो करने लगे सारे कामों को, अपने जमीन और सब कुछ संपत्ति बेचकर, ताकि परमेश्वर के नाम को क्या करने लगे, वो प्रचार करने लगे। प्रियो, आज जमीन तो छोड़ दो, कोई एक टुकड़ा अपने गाड़ी बेचकर परमेश्वर के काम के लिए लगा सकता है क्या? हम हमेशा बोलते हैं परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना। ये लोग जैसे किया आप कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं मानते? करते क्यों नहीं है? मैं नहीं कह रहा कि आप करो, पर लिखा है। उन दिनों में जरूरत था, परमेश्वर ने कराया और परमेश्वर की राज का स्थापना होने वाला था।
परमेश्वर आने वाले थे, इसलिए बेचकर प्रभु के नाम को प्रचार करने के लिए जितना भी धन दौलत की आवश्यकता है वो इकट्ठा करके लोगों को भेज रहा था परमेश्वर के काम को प्रचार करने के लिए, ताकि किसी भी कोई चीज की कमी ना हो। प्रिय, इसीलिए वो कर रहा था प्रेरित लोग इकट्ठे होकर। आज क्यों नहीं होता है? जब ऐसे चीजों आता है लोग पीछे हट जाता है। खाली हम बोलते हैं आज्ञा मानो, तो हम मुंह से बोलते हैं परंतु करते नहीं। प्रियो, आज वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आज उद्धार कैसे प्राप्त करें? यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आए। 1 का जब 12 को हम पढ़ते, एक ही नाम दिया गया है। आज उद्धार कैसे प्राप्त करें? एक समय हमें क्या नहीं था, मौका नहीं था प्रभु के पास आने के लिए। आज परमेश्वर ने हमको आजाद कर दी। जो बीच की जो दीवार था है, उस दीवार को हटा दिया हमारे बीच में, और इज़राइल के बीच में बहुत बड़ा एक दीवार था, मिडिल वॉल पार्टीशन जिसको हम कहते हैं, उस दीवार को हटा दिया। एफिसियों उसकी 2 का 13-14। पर हम सब मसीह यीशु में, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वो हमारी मेल है जिसमें दोनों को एक कर दिया। अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी वो ढा दिया। मिडिल वॉल पार्टीशन वाज द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर द जेंटाइल टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जो बीच की दीवार थी, वो बीच की दीवार की वो कानून था, वो कानून था। उस कानून जो रहस्य की चीज, उसके वजह से हम परमेश्वर से दूर थे। प्रियो, क्या करते हैं यहाँ पर? रोमियो की पत्री उसकी 6 का 23 को पढ़िए, देखे क्या कहते हैं यहाँ पर। प्रियो, आपने अगर काम किया किसी भी ऑफिस में या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, उसको आपको काम के बदले में क्या मिलता है? आपको उनको पारिश्रमिक देते, मेहनताना देते, जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर मेहनताना क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं मेहनताना, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम काम करते कहीं पर भी, तो मेहनताना के रूप में हमें पैसा मिलता है, वो मजदूरी मिलता है। इसीलिए यहाँ का मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। उस मजदूरी मृत्यु जो है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? प्रियो, आज मौका है। परमेश्वर क्या कहते हैं? पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगला क्या कहते हैं? अगला कहते हैं परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या वरदान आप कमा सकते हैं? क्या नहीं कमा सकते? तो वरदान परमेश्वर ने दिया, विश्वास करने से होता है। जिस दिन जिस घड़ी आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको वरदान देते। रोमियो उसकी 16 का 25 आयत को देखिए। 25, अब जो तुम को मेरे सुसमाचार यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है कि उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा था, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं के पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। क्या करना है? विश्वास से आज्ञा मानने। सुसमाचार, गॉड हैज गिवन द वन गॉस्पल, एक सुसमाचार दिया है। जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, परमेश्वर आपको क्या करते हैं? स्थिर करते हैं, तमाम प्रकार की चिंताओं से दूर करते, स्थिर करते, आशीष देते, आत्मिक जीवन देते, उद्धार करते। प्रियो, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आप विश्वास करें, बहुत साधारण है, परंतु विश्वास करने से परमेश्वर आपको आशीष दे।
परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, गेट मिनिस्ट्री के लिए आशीष दीजिए, थॉमस जॉर्ज को आशीष दीजिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी सेवकाई होता है गेट मिनिस्ट्री, उनको भी आशीष दीजिए। प्रभु आप महान है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तमाम सेवकों को आशीष दिए, हर एक के जीवन में प्रभु एक मौका दीजिए सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए। प्रभु आप महान है। सारे आदर महिमा प्रभु आपको मिलता है। धन्यवाद करते प्रभु आपकी पवित्र लहू के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए एक बार सबके लिए आपने बहाया। जो विश्वास करेगा प्रभु उनको आनंद जीवन मिलते हैं। प्रभु उन विश्वासी के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर, आर्थिक, आत्मिक, भौतिक जरूरतों को पूरा कर प्रभु, दुख तकलीफ से बचा प्रभु, और उनको मजबूत कर परमेश्वर पिता। जो प्रभु इस सुसमाचार जो वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं प्रभु, उन सभी को आशीष दे परमेश्वर पिता। जो भी प्रभु आपके नाम से एक छोटा से छोटा काम करते हैं प्रभु, आपने उनको आशीष दिया है परमेश्वर पिता, ताकि इस वीडियो के जरिए बहुत सारे लोग बचाए जाए प्रभु। ये हमारा विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।